नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और उसके बाद सहारनपुर सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रोग्राम तय हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आह्वान किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में हम बीजेपी को हराकर यूपी से हटाएंगे। जहां बीएसपी के इंडिया गठबंधन में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम बहुत बार कह चुके हैं कि बीएसपी के नेता पहले बीजेपी से दूरी बनाएं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में साल 2024 के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश से हटाना ही इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए ये गठबंधन बना है। देखिए, मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर सभी कार्यकर्ताओं से मिलना है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या तैयारी है गठबंधन को लेकर? सीटों के बंटवारे को लेकर क्या बात हुई, क्या चल रहा है, क्या देखिए, अभी सीटों का बारे में तो अभी समय है, बातचीत तो हो जाएगी और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के तो बेटे में बात कर लेते हैं बिजनौर की, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का संसद में हुई चूक को लेकर बयान सामने आया। तो बिजनौर में संसद में सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। संसद पास बनवाते थे, लेकिन अब वो पास भी नहीं बनवा पाएंगे। संसद की सुरक्षा का जिम्मा सचिवालय का है। वही संसद की सुरक्षा बढ़ जाने से पत्रकारों को भी अब दिक्कत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 1947 तक भारत विकसित देश बनेगा। पूरे देश में भारत विकसित कार्यक्रम गांव-गांव तक चलाया जा रहा है। कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है, हर गांव पंचायत तक जाए। 2047 का भारत कैसा होगा, कैसे इसे विकसित राष्ट्र बनाना, सरकार, सरकारी कर्मचारी और जनता कैसे हो, जनता तक ये बात लेके जानी है। जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया, या कहीं कोई गैप है, उसे दूर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान चल रही है। अभी 3 राज्यों में आपकी सरकारें बनी हैं, पिछली पंक्ति के आदमी को उठा के सीएम बना दिया, इसमें आपका क्या कहना है? बढ़िया है यार, ये तो इसमें क्या है, सबको लगन लगा हो सके अध्यक्ष बन जा कुछ या और बन जा, ये तो कार्यकर्ता कोई बन सकता है। मंत्री जी, संसद में बवाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, संसद में जो ये हुआ था, अभी एक कांड हुआ था, इसकी सुरक्षा पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्या चूक? हम बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने किन्नर समाज को बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हरियाणा से बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री बबीता सिंह मुरादाबाद पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रूबी किन्नर ने बताया कि बीजेपी सरकार में महिलाओं और बुजुर्ग बच्चों सभी का ख्याल रखा जाता है। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। रूबी किन्नर ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। तो किन्नरों का मान सम्मान करा और सन 2024 में मैं किन्नर समाज से भी यही अनुरोध करूंगी और अपील करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जुड़े भाजपा से। भाजपा जो है, हम अपना देखा बता रहे हैं, भाजपा जो है, भाजपा में धी बेटी सब लोग, माँ बेटी सुरक्षित है। और मैं यही कहना चाहूँगी अपने आदरणीय मोदी जी से और हमारे योगी जी महाराज जी से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे भाई बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, जो बहनें बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले। मेरा नाम बबीता सिंह तंवर है और मैं प्रदेश मंत्री हूँ हरियाणा से। और हमारे प्रदेश राष्ट्र से कार्यक्रम आ रहे हैं 2 दिन के प्रवास के, और हमारे लगभग राष्ट्र में प्रदेश में 17 कार्यक्रम, ये प्रवास के कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें से 18वां कार्यक्रम अब हमारा यूपी में है, जिसको 30 ज़िले हमें यहाँ दिए गए हैं। 30 ज़िलों में से सभी बहनें यहाँ पर 1-1, 2-2 बहनें हर ज़िले में यहाँ पे पहुँची हुई हैं
और मेरा प्रवास यहाँ मुरादाबाद में है। मुरादाबाद की जिला अध्यक्ष अपने विजयलक्ष्मी पंडित जी हैं। इनसे मेरा यहाँ पर संपर्क हुआ। सभी बहनें तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देवरिया की हैं, जहां बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देवरिया में बीजेपी जिला कार्यालय और चौरी के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ के और पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब से नमो ऐप के माध्यम से सरकार की तरफ से दी जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। की गतिविधियों को चलाने हेतु एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नए व्यक्तियों से और देवरिया जनपद में 3.5 लाख नए व्यक्तियों को नमो ऐप डाउनलोड कराएंगे। नमो ऐप के माध्यम से हम एक विकसित भारत का अभियान चलाने वाले हैं। नमो ऐप पर प्रतिदिन 10 प्रकार के कार्यक्रम आएंगे, जो केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी, जो विकसित भारत की योजनाएं हैं उसकी, जो आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है उसका, उसके गतिविधियों के बारे में जानकारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नमो ऐप के 10 प्रकार की गतिविधियां हैं, इसको प्रचारित करे, प्रसारित करे, इसको डाउनलोड कर शेयर करे। यह एक अभियान चलेगा और इस नमो ऐप के माध्यम से की गतिविधियों को चलाने हेतु एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नए व्यक्तियों से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। बता दें कि अलीगढ़ गोलीकांड में मुख्य आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में 20,000 रुपए का इनामी भगोड़ा दरोगा मनोज शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी दरोगा मनोज शर्मा को थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। कोतवाली में दरोगा मनोज शर्मा की सरकारी पिस्टल से इशरत जहां को गोली लगी थी। घायल महिला इशरत जहां की मौत के बाद दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में आरोपी मुंशी को पहले ही जेल भेज दिया जा चुका है। बता दें कि 8 दिसंबर की दोपहर को पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने पहुंची इशरत जहां को गोली लगी थी। ऊपरकोट नगर कोतवाली में ये वारदात हुई थी। बताया जा रहा है कि बन्ना देवी थाना इलाके के सारसौल चौराहे के पास से दरोगा की गिरफ्तारी हुई, जहां 8 दिसंबर की घटना को लेकर आरोपी दरोगा मनोज कुमार फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध न्यायालय में गैर जमानती वारंट भी जारी हो गए थे और उनके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। हाल फिलहाल में 8 दिसंबर की एक घटना को लेकर के एक खबर काफ़ी प्रचलित थी, जिसमें एक दरोगा की पिस्टल से महिला के जख्मी होने और तत्पश्चात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होने की खबर प्रसारित हो रही थी। उस संबंध में अवगत करा दें कि उपरोक्त दरोगा मनोज कुमार घटना के बाद से फरार चल रहा था और उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी थे। उपरोक्त सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में विवेचना अभी प्रचलित है। सभी साक्ष्यों को, तकनीकी साक्ष्यों को विवेचना में शामिल किया गया है और निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। उपरोक्त संबंध में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी प्रचलित है। इसमें यह भी अवगत करा दें कि उपरोक्त एसआई एवं मुंशी जिनके द्वारा लापरवाही की गई थी, मुंशी को भी न्यायिक हिरासत में पूर्व में ही भेजा जा चुका है तथा उपरोक्त समस्त प्रकरण में जिनकी गलती थी, दोषी थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं अन्य सभी पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार के साथ आज भी खड़े हैं और सभी लोग अपने संवेदी रूप से अपना पुलिसिंग कर रहे हैं। हाल फिलहाल में 8 दिसंबर की एक बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां भूमाफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में भूमाफियाओं की तरफ से एक युवक की पुश्तैनी मकान को ढहाने का मामला सामने आया। दरअसल प्रदेश में योगी सरकार माफियाओं के विरुद्ध भले ही कमरतोड़ कार्रवाई कर रही हो, लेकिन प्रयागराज के सक्रिय भूमाफिया अभी भी पुलिस प्रशासन और सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं। ताजा मामला धुमनगंज का है, जहां पीड़ित अरुण कुमार पांडे का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर बने मकान को भूमाफिया सतीश केसरवानी की तरफ से ढहा दिया गया, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर है। आरोप यह भी है कि पीड़ित कई दिनों से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। इस मामले में पीड़ित की बात पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। पीड़ित अरुण कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने पर दबंग भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब भूमाफियाओं की तरफ से उसकी जमीन पर जबरन निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, जिसको लेकर राजस्व के अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी तमाशबीन बने हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिले के आला अधिकारी भूमाफियाओं के खिलाफ कब कार्रवाई करते हैं। बहुत परेशान है और
कुछ लोगों के द्वारा ये ज़मीन हमारी फर्जी बैनामा दिखा के, जिसका मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में, उसने ही मुकदमा दायर किया। हम उसकी रजिस्ट्री को कैंसिल करने को मुकदमा दायर किया। उसके बावजूद कमिश्नर साहब के यहाँ गए, सब जगह गए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, ये आ भी गया, मैसेज भी आ गया, लेकिन उनको भी दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब को, सबके यहाँ। थाने वाले चौकी वाले कहते स्टे लेके आओ। हमारा पूरा मकान 3 दिन में ढहा दिया। हमारी बूढ़ी माँ है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे मेरा मकान गिराया गया है, मैं धूमनगंज चौकी भी गुहार लगाई, थाने पे गुहार लगाई, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड परेशान था। अच्छा, ये कौन से लोग हैं जिसने आपका घर गिरा दिया? सतीश केसरवानी, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, 10-15 गुंडे यहाँ मौजूद थे। ये कब की घटना है? ये कल की ज़्यादा जोरदार घटना है। अच्छा, मेरे घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी, अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरा सारा बुलेटिन बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फर्रुखाबाद में पुलिस ने 9 अक्टूबर को घर के बाहर सो रहे युवक की हत्या का खुलासा किया। दरअसल बीती 9 अक्टूबर को घर के बाहर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई। अब पुलिस को इस मामले में सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सारा मामला थाना कंपिल क्षेत्र के सितारा मुकुट गांव का है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पत्नी के हत्यारोपी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते आरोपी का मृतक युवक के घर आना जाना लगा रहता था। जहां युवक को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी ने युवक के साथ शराब पी, फिर उसे गोली मार दी। ये सिवारा चौकी थाना कंपिल में 9/10 की रात एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया, मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया और यूनिट की टीमें गई वहाँ पे और काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए। उसके बाद टीमें बनाई गई। टीम में सीओ क्राइम ब्रांच इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, इनके नेतृत्व में टीम बनी और आज उस घटना का अनावरण हुआ। घटना में जो मृतक है वो शराब पीता था, उसी का दोस्त उसको पहले शराब पिलाया, उसके बाद लाके उसकी हत्या कर दी। जब उससे पूछताछ की गई कि हत्या का कारण क्या है, तो उसने बताया कि जो मृतक है उसके संबंध इसकी पत्नी से थे, जो अभियुक्त है। इस बात को उसने काफ़ी समझाया। जब गांव में बदनामी होने लगी तो उस रात को जिस दिन घटना किया उस दिन प्लान किया। ये सिवारा चौकी थाना कंपिल में 9/10 की रात एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया। तो बुलेटिन बात फर्रुखाबाद की ही कर लेते हैं, जहां पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का भी खुलासा किया है। बता दें कि फर्रुखाबाद में पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी प्रेमी युगल को गिरफ्तार किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने प्रेमी युगल को बताया कि प्रेमी युगल फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भोलेपुर के रहने वाले हैं, जहां भोलेपुर में एक महिला के घर पर किराए पर रहते थे। जहां युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर महिला के घर में लूट की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। उसने अपने प्रेमी को बताया कि महिला के घर में रखे सोने और कैश की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने महिला के घर में लूट करने का प्लान बनाया। तो वहीं लूट की वारदात को अंजाम देते समय प्रेमी युगल ने महिला पर हमला किया, जहां महिला के चिल्लाने पर महिला का भाई मौके पर पहुंचा। इस दौरान प्रेमी युगल ने बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर लिया। देर रात एक मर्डर हुआ था भोलेपुर थाना क्षेत्र फतेहगढ़ में। उसमें एक व्यक्ति को ब्लेड मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत किया गया। तत्काल घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया मेरे और अधिकारियों के द्वारा। फॉरेंसिक टीम पहुंची वहां पे और गिरफ्तारी के लिए SOG और थाने की टीम को लगाया गया। अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उसमें जो गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ से बात प्रकाश में आई है कि ये जो लड़की है, ये जो मजरूब है, उनकी लड़की की दोस्त थी। ये वहाँ घर में आती जाती रहती थी। देर रात एक मर्डर हुआ था भोलेपुर थाना क्षेत्र फतेहगढ़ में। उसमें एक व्यक्ति को ब्लेड मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत किया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां तय व्यापार का काम खुलेआम चल रहा है। तो सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर में जोरों शोरों पर तह व्यापार का काम करने का मामला सामने है, जहां बिस्कोहर निवासी राजा की तरफ से
अधिकारियों को उसकी शिकायत की गई। आरोप है कि अधिकारियों से शिकायत करने पर भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिस्कोहर निवासी राजा ने आरोप लगाया कि बिस्कोहर पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर खुले पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देह व्यापार को बंद कराने की भी गुहार लगाई। इसी बिस्कोहर पश्चिम मोहल्ले जो शख्स वर्कर जहां महिलाएं देह व्यापार करती हैं, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर डीएम, एसपी, आईजी, कमिश्नर साहब सबको मैंने शासन और प्रशासन द्वारा शिकायत भी कर दिया हूँ, रजिस्ट्री भी कर दिया हूँ कि इस हमारे टोले में जो बिस्कोहर पश्चिम मोहल्ला शख्स वर्कर होता है, इसको देह व्यापार को बंद कराया जाए। यहाँ अंग्रेज़ों जमानों से शख्स वर्कर चला आ रहा है, बट यहाँ से स्थानीय मैंने इस बार को मैंने शासन और प्रशासन द्वारा मैंने 5 वर्षों से मैंने विरोध कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार धरने पे बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, मतलब झूठा वो आश्वासन मिला और न देह व्यापार बंद हुआ, सिर्फ हल्ला हवाली हो रहा है। जी, शिकायत जब हुआ था उस समय हम वहाँ मौजूद थे, हमारा सिग्नेचर भी है और इस अभियान में राजा के साथ मैं तन मन धन से लगा हूँ। रह गई बात देह व्यापार वेश्यावृत्ति को लेकर के, हम लोगों ने मांग किया है प्रशासन से कि स्टेट हाईवे 159 पर जो ये अवैध गतिविधियां चल रही हैं, इस पर प्रशासन तुरंत अंकुश लगाए। और रह गई बात प्रशासन से। बुलेटिन के आखिरी में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की काटकर हत्या कर दी। तो महोबा से हत्या करने का हैरान मामला सामने आया। बता दें कि यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस वारदात से ग्रामीण इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी पति मौके से फरार हो गया। जहाँ सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दरअसल ये वारदात चरखारी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिवाई गाँव की है, जहाँ रहने वाली 43 साल की कौशल्या श्रीवास की उसके पति पप्पू श्रीवास ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति अपनी पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद चलता आ रहा था। वारदात को अंजाम देकर पति मौके से फरार हुआ। इसके लिए पुलिस ने टीम गठित की। बता दें कि मृतका के 17 साल के बेटे सुजान ने बताया कि मां और पिता के बीच घरेलू कलह को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था, जहां किसी को पता न था कि ये विवाद हत्या का रूप धारण कर लेगा। वारदात के समय पुत्र सुजान, दीपू और बेटी रक्षा स्कूल गए हुए थे। इस हत्या से परिजन और बच्चे सदमे में हैं। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम ने बताया है कि पति ने शक के चलते अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गया, जहाँ पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। श्रीमती कौशल्या, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, जो कि रिवाई गांव थाना चरखारी जनपद महोबा में पड़ेगा, इनके पति पप्पू श्रीवास, जो कि अपनी पत्नी पर शक किया करते थे, इस वजह से उन्होंने अपने पत्नी की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी, जिसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस श्रीमती यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी।